नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन जारी है। अनलॉक 1 में आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने आपके लिए क्या प्लान किया है, किस तरीके से अनलॉक 1 वहां पर रहने जा रहा है, आपको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपके राज्य की क्या तैयारी है, इस पर लगातार हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं। और अब हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। धन्यवाद सर। आपका राज्य तो एक ऐसा राज्य है, लोग पूरे देश में अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, क्या खुलेगा नहीं खुलेगा। आपका राज्य ऐसा है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है कब से खुलेगा। तो गोवा का अनलॉक 1 कैसा रहने वाला है सर? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। गोवा का अनलॉकिंग स्टार्ट हो चुका है। पहले ही जैसे आपको मालूम है कि वी आर इन अ ग्रीन जोन, सबसे पहला राज्य है कि जो कोरोना मुक्त राज्य हुआ था। और आज भी हमारे पास 27 पॉजिटिव केसेस एट प्रेजेंट एक्टिव केसेस है। सभी असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है, सभी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी ये रिकवर होके घर जाए। द सेकेंड थिंग, देयर इज नो सिंगल केस इन अ कम्युनिटी। तो इसका मतलब है यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। जो लोग आए हैं उन्हें हमें बॉर्डर पे या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहां पे ही क्वारंटाइन करके उनको टेस्ट करके हॉस्पिटल में रखा है। इसलिए यहाँ पे पूरे कम्युनिटी पे कोई ट्रांसमिशन नहीं है। इसीलिए जो अनलॉक 1 में केंद्र एमएचए की गाइडलाइन के हिसाब से जितने सारे अलाउड किए हैं वो सभी चीज यहाँ पे सभी एवरीथिंग विल बी अलाउड इन द स्टेट ऑफ गोवा। इसके सिवाय हम सोच रहे हैं, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ में बात करके और कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं क्या, इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। लेकिन एक बात श्योर है कि हम इंटरस्टेट बस ट्रांसपोर्ट तो अलाउ नहीं कर रहे हैं टिल अनदर फॉर द 1 मंथ। द मंथ ऑफ जून खत्म होते तक हम इंटरस्टेट बस मूवमेंट जो अलाउड नहीं करेंगे। सर, पिछली बार जब लॉकडाउन 4 के दौरान आपसे बात हुई थी तब आपने बताया था कि 1 जून के बाद आप सोचेंगे कि गोवा बाहर के लोगों के लिए खोलना है क्या नहीं। आपने बताया कि आप बस सर्विस तो नहीं शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी गाड़ी से आना चाहें या जो फ्लाइट से आना चाहें उनके लिए गोवा खुल रहा है क्या? मैं बस इतना ही बता रहा हूं कि अभी तक यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो गोवा के रेजिडेंट्स हैं या जिनकी यहाँ पे व्यवस्था है, जो खुद रहना चाहते हैं, किसी के रिलेटिव्स है और किसी के, अभी तक गोवा में होटल स्टार्ट नहीं हो गए हैं। और 1 महीना है, जो कि अनलॉक के बारे में हम बात करते हैं, तो टिल जून तक यहाँ के होटल स्टार्ट नहीं है। तो फिर भी जो लोग जिनकी व्यवस्था गेस्ट हाउसेस है, बाकी किसी के सेकेंड होम है, ऐसे लोग यहाँ आना चाहते हैं जिनको हम परमिट। इसीलिए मेरा बस कहना इतना ही है, जो यहाँ आना चाहते हैं, जिनकी रहने की व्यवस्था है, उनका आने के लिए हम मना तो नहीं कर रहे, उनको हम परमिट कर रहे हैं। होटल्स में रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था तो होगी सर, क्योंकि गाइडलाइन में है कि होटल्स खुल सकते हैं। तो जिनके पास रहने की व्यवस्था है वो आए, रहें, घूमे फिरें, सब कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यहाँ पे जैसे कि रेस्टोरेंट यहाँ पे खुले हैं, अभी मैंने 8 तारीख से खुले होने वाले हैं। जो कोई आना चाहता है, इसलिए ऑल द नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे कि फेस कवर यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इसी हिसाब से 50% कैपेसिटी पे रेस्टोरेंट स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए वो व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन रहने के लिए, टूरिस्ट रहने के लिए या कोई रहने के लिए होटल इंडस्ट्री अभी तक नेक्स्ट 1 महीने के बाद में हम सोचेंगे। सर, गोवा तो पार्टी प्लेस है, तो जो लोग मान लीजिए आ भी जाएंगे, जिनके रहने की व्यवस्था और पार्टी करेंगे, उनको पार्टी भी मास्क लगा के करनी होगी। अभी पार्टी करने के लिए तो हमने अलाउ ही नहीं किया है, और अनलॉक 2 में हम सोचेंगे इसके बारे में। इसीलिए मैंने कहा है कि जून महीना खत्म होने के बाद, यानी 1 जुलाई के बाद हम इसके बारे में सोच सकते हैं, गोवा की कंडीशन किस तरह से है बाद में। इसलिए, और जैसे भी बारिश के सीजन में पार्टी तो बहुत कम होती है, इसलिए मुझे यही कहना होगा कि हम इसके बारे में जुलाई के महीने में सोचेंगे। गोवा में जो मॉल्स हैं, दुकानें हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनको भी आप खोल रहे हैं गाइडलाइन के मुताबिक, और उसमें क्या एहतियात बरतेंगे आप? गाइडलाइन के हिसाब से हम 8 तारीख से सभी जितने अलाउड किए हैं उन सभी को हम अलाउ कर रहे हैं, और उसमें स्ट्रिक्टली नॉर्म्स का पालन जिस तरह से होगा। यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, फिर भी स्ट्रिक्टली जो कोविड-19 के बारे में जितना सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, जो नॉर्म्स दिए हैं, उसका स्ट्रिक्टली अभी भी पालन करते हैं लोग। और इससे आगे भी इस बाकी मार्केट खुलने के बाद भी इसका पालन जरूर लोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। धार्मिक स्थल भी खोल रहे हैं सर आप?
जी हाँ, बिल्कुल। धार्मिक स्थल भी हम खोल रहे हैं और सभी धार्मिक स्थल पे भी यानी क्राउड न हो जाए, इसीलिए जो इंस्ट्रक्शंस है सभी धार्मिक स्थलों के लिए हम दे रहे हैं। अभी जब ये अनलॉक 1 शुरू हो जाएगा सर, आज से शुरू हो गया और 8 तारीख से जब पूरी तरीके से और मॉल्स, दुकानें, धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे, गोवा क्या मान के चल रहा है कि क्या केसेस बढ़ सकते हैं और कितने बढ़ सकते हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे केसेस बढ़ेंगे तो जो बाहर से आने वाले हैं, आज भी गोवा में फॉरेन कंट्री से जो लोग आ रहे, गोवंस हैं जो स्टैंडर्ड आउटसाइड द कंट्री, वो लोग आ रहे हैं। और यहाँ से भी हमें धोखा है वो महाराष्ट्र से है, क्योंकि अभी भी गोवा के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो जो कोई आते हैं तो 90% केसेस आर पॉजिटिव केसेस इधर इज फ्रॉम द महाराष्ट्र, अदरवाइज फ्रॉम द नियर बाय स्टेट इज फ्रॉम द कर्नाटका। इसी लोगों से है, हमें डर है। तो जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, अदरवाइज आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, इनका हो सकता है कि कुछ नंबर बढ़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक हम टेस्टिंग फैसिलिटीज मोर देन 20,000 टेस्टिंग वी हैव कंप्लीटेड। और आज के दिन भी गोवा अकेला राज्य है जो कोई बाहर के स्टेट से आता है या बाहर के कंट्री से आता है उसका 100% टेस्टिंग हम कंपलसरी करते हैं, अदरवाइज विद कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट उन्हें हम परमिशन देते हैं। कम्युनिटी से तो उनका पॉजिटिव आना चांसेस बिल्कुल जीरो डाउन। लेकिन ऐसे में जब आप बार बार, पिछले बार भी आप कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से आपकी चिंता है और वो चिंता होगी भी क्योंकि महाराष्ट्र में इतने केसेस हैं, तो महाराष्ट्र से आपका बॉर्डर अभी सील ही रहेगा अगले आने वाले वक्त में भी? सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, बाकी कर्नाटक से भी हमारा बॉर्डर सील रहेगा। आगे आने वाला 1 महीना भी इसी तरह से जो एंटर करते हैं उनके लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट कंपलसरी, अदरवाइज दे वांट टू अंडरगो द टेस्ट। हम जो भी कोई अंदर आ रहा है बाय रेल, बाय ट्रेन, बाय एयर या बाय रोड, इन सभी का हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जो कहीं से भी आ जाए, महाराष्ट्र से नहीं, कल उड़ीसा भी आ गया तो भी उनका टेस्टिंग तो कंपलसरी है और टेस्ट करने के बाद ही हम उसको बाकी अलाउ कर देते हैं। अभी सर आप एक दिन में कितनी टेस्टिंग कर पा रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 1800 टेस्टिंग, हमने हाईएस्ट टेस्टिंग अभी कल ही किया है। सर जब आप अनलॉक 1 में बाकी लोगों को कह रहे हैं कि आप गाड़ी से, ट्रेन से, फ्लाइट से अगर आ रहे हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने की व्यवस्था आपकी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हैं, तो ऐसे में ये 1800 टेस्टिंग तो कम पड़ जाएगी, फिर आपको भी वही करना पड़ेगा जो बाकी राज्य कर रहे हैं कि क्वारंटीन में रखिए या दूसरी व्यवस्था कीजिए? बिल्कुल नहीं है, हमारा इसी के ऊपर कंट्रोल है और ज्यादा करके हम सभी बाउंड्रीज पे उनका थ्रोट स्वैप निकाल रहे हैं और इससे भी थोड़ी ज्यादा टेस्टिंग हो सके तो हम करने की हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश रहेगी। इसीलिए जो कोई अभी भी यहाँ तो गोवा में तो टूरिस्ट आते नहीं है, जो गोवा के लोग बाहर थे वो अभी तक आ चुके हैं और बाकी किसी लोगों को समझो आना ही है तो थोड़ा बहुत कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा। इसीलिए टेस्टिंग इज कंपलसरी, जो स्टेट में एंटर करता है उसी के लिए। गोवा में चूंकि केसेस कम है, स्कूल कॉलेजेस खोलने को लेकर आपकी क्या योजना है सर आगे? जो एमएचए के गाइडलाइंस के हिसाब से यानी जुलाई के बाद इसके बारे में हम सोचेंगे और जुलाई के बाद ही स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। मतलब लेकिन आप पॉजिटिव हैं कि जुलाई में आप ऐसा करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं सिर्फ 27 एक्टिव केसेस हैं? जी हाँ, हो सकता है 27 एक्टिव केसेस तो और एक 15 दिन के अंदर रिकवर हो जाएंगे, वापस घर चले जाएंगे, तो फिर वापस से गोवा एक बार कोरोना मुक्त हो सकता है। यानी कि एक आधी दूसरी केस सब जो बाहर से आ गई तो ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। गोवा के लोगों का सहकार्य बहुत अच्छी तरह से हमें मिल रहे हैं। आज भी गोवा के लोग दे ऑल आर एजुकेटेड अबाउट द कोरोना वायरस, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सभी नॉर्म्स का अच्छी तरह से पालन करते हैं और यही कोशिश रहेगी कि सभी लोगों में अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं, लोगों को एजुकेटेड कर रहे हैं, तो गोवा के कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने के चांसेस जीरो डाउन है। गोवा में नौकरियां कितनी गई हैं सर? क्योंकि वहां तो ज्यादातर लोग जो हैं वो टूरिज्म बिजनेस में थे कि भाई लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, होटल, खाना पीना, पार्टी, तो जब ये सब बंद है तो लोगों की नौकरियां गई हैं और उसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप? आपकी बात सही है कि गोवा की नौकरी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो थी उसमें से ढेर सारे लोगों की नौकरियां लॉस हो चुकी हैं, गई हैं। और बाकी जो फार्मा इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री में थे उन लोगों को वापस से उन लोगों ने ले लिया है। कुछ यानी 10 to 20% लोगों के लिए वो थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन मुझे लगता है एक बार फिर से टूरिज्म सीजन स्टार्ट होने के बाद यानी सभी लोग जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे थे उन सभी लोगों को वापस से वो रिज्यूम करेंगे।
तरह से लेबर डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है और इन लोगों को हम इंसिस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उन लोगों को हॉस्पिटलरी इंडस्ट्री हो या एमएसएमई इंडस्ट्री हो, इन लोगों को फिर से एक बार नौकरी में लेने के लिए सरकार की कोशिश जारी है। अभी ऐसे लोगों की आपने कोई मदद की है? आर्थिक मदद, अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर करना या कोई और मदद? जी नहीं, बिल्कुल हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति, राज्य की भी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है, इसीलिए डायरेक्ट इन लोगों को बेनिफिट देने हम नहीं दे सकते एट प्रेजेंट। लेकिन उनके प्रति हमें सहानुभूति है, हमें उन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट तो हम यानी जितने सारे फायदे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ से लोगों को हुआ ही है और इसके सिर्फ जो 20 लाख करोड़ पैकेज जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की और उसी के हिसाब से यहाँ के एमएसएमई और बाकी इंडस्ट्रीज उसी का फायदा लेके यानी सभी लोगों को किस तरह से एकोमोडेट कर सकते हैं इसी के बारे में काम कर रहे हैं। गोवा में कोई भूखा न सोए सर, ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आज के दिन भी आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से हमने गोवा के लोगों की तो चिंता की है, इसके सिवाय यहाँ से 2-2.5 लाख लेबर जो बाहर के राज्य के यहाँ पे काम कर रहे थे, इन सभी लोगों की व्यवस्था जो है हम खुद सरकार कर रही थी और आज के दिन मोर देन 85,000 लेबर्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम द स्टेट। इन सभी लोगों की चिंता बहुत अच्छी तरह से लेबर कैंप से लेके लेबर कॉलोनी में रहते उन्हें राशन देना, उन्हें सब कुछ हाइजीन किट देना और उनके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज रेलवे स्टेशन तक लाना, ये सभी कुछ हमने बहुत अच्छी तरह से किया और इसीलिए मैं एक बात बताता हूं कि गोवा में कोई भूखा न रहे, इसकी चिंता मेरी सरकार कर रही है। सर, आप कह रहे थे गोवा की अर्थव्यवस्था बाकी राज्यों में जैसा है वैसे ही अभी थोड़ी हिली हुई है, गड़बड़ाई हुई है, आर्थिक संकट है। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आप सैलरी दे पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज के दिन में हमने लास्ट इन द मंथ ऑफ मई महीने का पेमेंट भी लास्ट मंथ खत्म होते ही उनका हमने पेमेंट दिया है और आगे उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं क्योंकि सभी सरकारी जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट बाकी वर्कर्स है, सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कोविड-19 में भी इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है और इनकी पेमेंट की व्यवस्था सरकार आज के दिन भी अच्छी तरह से कर रहे हैं और मुझे लगता है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर, आप ऐसी बुरी हालत में भी अपने लोगों को सैलरी दे पा रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, केंद्र पैसा दे। ये फर्क क्यों है? दिल्ली के बारे में तो मैं नहीं बात कर सकता हूं, लेकिन मेरे राज्य के बारे में हम उनकी सैलरी की तो व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम, बाकी जो काम यहाँ पे कंटिन्यू है। हाँ, आर्थिक क्रंच तो है, इसलिए हमने डिमांड तो की है। बाकी हमारे डेवलपमेंटल वर्क है, बाकी सब कुछ काम है, इसके लिए तो हमने डिमांड की है, लेकिन सैलरी के लिए तो पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी तो मैनेजमेंट हम स्टेट से हम कर रहे हैं। और आपने प्रधानमंत्री से कोई आर्थिक पैकेज की जरूरत पड़े, ये स्थिति है क्या सर? जी हाँ, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री को हमने लिखित रूप में कहा है कि आर्थिक पैकेज के लिए गोवा को सहकार्य करे। लिखित रूप से हमने चिट्ठी भेजी है और बाकी हमने रिक्वेस्ट की है कि बाकी हमें आशा है कि कुछ न कुछ तो माइनिंग के बारे में समझो स्टार्ट हुआ, केंद्र सरकार से हमें मदद हुई तो बहुत अच्छी हेल्प गोवा राज्य को हो सकती है। कितनी मदद मांगी है सर आपने? कितने का पैकेज मांगा है? आई एम नॉट टेलिंग अबाउट अ स्पेसिफिक इतनी की पैकेज मांगी है हमने। गोवा की आर्थिक स्थिति, क्योंकि हमारा रेवेन्यू ड्रॉप यानी पहले 90% रेवेन्यू ड्रॉप हो चुका था, अभी इस महीने थोड़ा सा सुधरा है, इसलिए सभी स्थिति हमने उनके सामने रखी है और राज्य के लिए मदद करने की मांग की है। जब केसेस बढ़ रहे हैं सर या बढ़ेंगे, ऐसे में अनलॉक 1 या उसके आगे अनलॉक 2, 3 जो भी होगा, उसको लेकर आपकी तैयारी कैसी है सर? मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है? हमारे राज्य में पहले से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 100% तैयार है। हमारे सेपरेटली कोविड हॉस्पिटल हमने रेडी किया है। जैसे कि हमने एक पॉजिटिव केस मिला था, उसी दूसरे दिन हमारे कोविड हॉस्पिटल पूरा रेडी था। हमारे यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज 7 जगह पे हमारे टेस्टिंग फैसिलिटीज हम आज करते हैं और कल भी समझो केसेस ज्यादा भी बढ़ गए तो एट प्रेजेंट द 200 बेडेड हॉस्पिटल विच इज वेल इक्विप्ड सेपरेट कोविड हॉस्पिटल एट प्रेजेंट स्टेट में अवेलेबल है और हमारी पूरी मेडिकल टीम इसी के लिए उनकी कोशिश यही है कि कोई समझो पॉजिटिव मिला तो उसके रिकवर करके भेज दे। इसीलिए इन बैचेस में भी हमारी मेडिकल टीम, पैथोलैब टीम अच्छी तरह से तैयार है।
लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है सर आपको, क्योंकि लॉकडाउन 4 तक आप बता रहे थे कि लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, अब रियल टेस्ट है सर लोगों का, जब अनलॉक में वो बाहर निकलेंगे कितना नियम फॉलो करेंगे, कितनी सावधानी बरतेंगे, तो वो कितना मिल रहा है या मिल पाएगा, इसकी उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है 100% सभी लोगों का सहकार्य मिलेगा। यानी जब से जनता कर्फ्यू लगा है तब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, पूरी गोवा की जनता ने मुझे सहकार्य किया है, क्योंकि द कंटिन्यूअसली आई हैव टेकन द प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द 1 मंथ, 30 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई हैव टेकन द डेली, और सभी लोगों ने सुना है। जो बात मैं कहता हूं राज्य के हित में, उनके आरोग्य के हित में, वो बात फॉलो की है और सभी गोवा की जनता अच्छी तरह से सहकार्य उनका मिला है। इससे आगे भी उन लोगों का सहकार्य मिलेगा, ये मेरी आशा है। मैं पढ़ रहा था सर, आपने गोवा में कहा कि जहां एटीएम मशीन्स हैं वहां भी सैनिटाइजर रखिए, हर कोई मास्क लगाए, ग्लव्स पहने, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या ये सारे इक्विपमेंट, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स, मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सब पर्याप्त मात्रा में आपके पास मौजूद हैं? जी हाँ, जो मेडिकल इक्विपमेंट यहाँ पे लगते हैं वो सभी पर्याप्त मात्रा में हमने अवेलेबल की है। हमारे मैंने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने सारे समझो वेंटिलेटर, सैनिटाइजर्स, पीपीई किट जितने सारे लगते हैं उससे इन अबंडेंट हमारे पास अवेलेबल है। इसके सिवाय जहां जहां हमने कहा है कि सैनिटाइज करना, ऑल द डिपार्टमेंट, यानी म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आज भी अपनी तरफ से सभी अच्छी तरह से केयर ले रहे हैं। आज के दिन भी 24/7 हमारे ऑल द चेक पोस्ट पे, ऑल द बॉर्डर्स पे, जो आरटी बॉर्डर है राज्य के, आरटी बॉर्डर पे हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ, यानी बाकी हमारे सभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 24/7 काम करते हैं। उन्हें टेस्टिंग फैसिलिटीज भेज देते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेशन रखते हैं, जो इनको होम क्वारंटाइन करना है उनको होम क्वारंटाइन करते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं। इसी तरह से अच्छी तरह से हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ गोवा के पूरे लोगों के, गोवा के राज्य का अच्छी तरह से केयर करते हैं। क्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को इस बात को लेकर चिंता है कि ऐसे दौर में जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे दौर में जब लोगों की सैलरी जो है वो कम हो गई हैं और भारत नहीं विदेश में भी हो गई हैं, क्या वो विदेशी पर्यटक, भारतीय पर्यटक गोवा आएंगे भी या नहीं आएंगे, पता नहीं? मैं एक बात आपको जरूर बताता हूं कि पर्यटन के बारे में हमने हमेशा के लिए अतिथि देवो भव पे सभी लोगों का स्वागत किया है, और गोवा सबसे पहले कोरोना मुक्त राज्य हुआ था, और आज भी यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। तो ज्यादा करके आज के दिन में हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को कंटिन्यूसली लोगों के फोन आते हैं कि आप होटल इंडस्ट्री ओपन करो, हमें यहाँ वहां रहने के लिए आना है। इंटरनेशनल, नेशनल टूरिस्ट, दे आर रेडी टू कम टू स्टेट। और इन लोग, मुझे यही उम्मीद है कि टूरिज्म सबसे, और जो पहले था उससे भी ज्यादा टूरिज्म गोवा में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को मालूम है यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लोग यहाँ आना पसंद करेगा। और स्पेशली विद द नेशनल टूरिस्ट जो ज्यादा करके फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते थे, इसीलिए अभी तो फॉरेन कंट्री के ट्रैवल करने के सिवाय वो गोवा आना पसंद करेंगे, और डेफिनेटली तो गोवा के लोग सभी उन्हें वेलकम करने के लिए जब तक हमारी एसओपी डिसाइड होगी तब तैयार ही रहेंगे। उसके लिए कोई प्लानिंग भी है सर कि लोगों को बुलाने के लिए, चाहे वो फेस्टिवल्स करना हो या फिर रहना खाना पीना सस्ता करना पड़े, ताकि लोग शुरुआत में भले पैसा कम हो लेकिन आए गोवा की तरफ? जी हाँ, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। दो चीज है, एक तो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट का प्लान रेडी है, जैसे कि एसओपी हमारे टूरिज्म, केंद्र सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट की आती है, हमारी खुद की एसओपी रहेगी, और हमारा टूरिज्म कॉर्पोरेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट इन्हें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी तरह से पैकेजेस ऑफर करने के लिए, एंड अलॉन्ग विद द स्टेक होल्डर्स इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, इनके साथ में इस अच्छी तरह से विल गिव द गुड ऑफर्स फॉर द पीपल टू कम टू स्टेट। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये भी बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि एसओपी तैयार कर रखी है आपने टूरिज्म को लेकर, बढ़ावा देने को लेकर, उसकी कुछ जानकारी दे सकते हैं कि वो कैसा होगा, वो नया गोवा कैसा होगा जो यात्रियों के लिए खुलेगा? वी आर वेटिंग फॉर द एसओपी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार उनकी एसओपी आ जाए तो उसके बाद में हमारे एसओपी हम डिक्लेयर करेंगे, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और हम लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो गोवा रहेगा वो कोरोना मुक्त रहेगा। इसको यहाँ किसी को आना लगा तो उनको लगना चाहिए, इट इज वेरी मच सेफ प्लेस
टू स्टे इन गोवा, इसकी चिंता हम कर रहे हैं और उसकी व्यवस्था ही हम कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, हम भी कामना करेंगे कि गोवा की जो वो रौनक थी वो दोबारा लौटे और लोग वहां जो खुशी एंजॉय करने जाते थे, लाइफ को एंजॉय करने जाते थे, वो दोबारा वो कर सकें और सुरक्षित माहौल में कर सकें, सेफ रहते हुए कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। थैंक यू। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को आप सुन रहे थे। उन्होंने अनलॉक 1 में गोवा सरकार की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में खुलकर बात की। बीचेस कब खुलेंगे, गोवा में स्कूल कब से स्टार्ट होंगे और सैलानी कब से गोवा का टिकट कटा पाएंगे, ये उन्होंने बताया। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन लगातार जारी है। हमारे साथ पंजाब, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ लौट रहे हैं।